बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हमने आगाज़ किया हुआ था चैप्टर नंबर 4 का। आज हम इसका थर्ड लेक्चर पढ़ेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज़ कैड, कि कैड क्या होता है या व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कैड। ये अक्सर 2 नंबर में आता है, यानी शॉर्ट में आता है कि डिफरेंस बिटवीन कैड, यानी 2 नंबर में, या कैड स्टैंड्स फॉर एमसीक्यूज आ सकता है। तो ये आपने याद रखना है। ये जितने भी मैं इस लेक्चर में आपको स्लाइड्स पढ़ाऊंगा, ये सारे 2-2 नंबर के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं चैप्टर नंबर 4 में से। तो ये मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मीन कि इसमें टोटल हम 5 शॉर्ट पढ़ेंगे, उसमें से तकरीबन 2 शॉर्ट लाजमी आ जाएंगे इंशाल्लाह इस साल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज कैड। कैड स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन। एडिट डिजाइन, ये आपके लिए एमसीक्यूज आएगा कि कैड स्टैंड फॉर क्या होता है। देखिए मैं आपको समझाऊं कि कैड का मतलब कोई भी प्रोडक्ट होगी या फिर मॉडल होगा, उसका जो हम डिजाइन बनाते हैं कंप्यूटर में, तो उसे हम कैड कहते होते हैं। तो उस डिजाइन में क्या होता है, मुख्तलिफ किस्म के आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो अभी हम देखते हैं। देखिए आप कोई कार का न्यू डिजाइन देखेंगे, या मोटरसाइकिल का कोई न्यू डिजाइन है, या फिर एयरक्राफ्ट्स का कोई न्यू डिजाइन बनाना है, या फिर कोई ब्रिज है उसका डिजाइन बनाना है, या फिर आप बिल्डिंग है उसका डिजाइन बनाते हैं। तो ये किस की मदद से ये डिजाइन बनाते हैं, आप मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते होते हैं कंप्यूटर में। जिस तरह मिसाल के तौर पर अगर आपने कंप्यूटर में उर्दू को लिखना है तो आप किसका इस्तेमाल करते हैं, इन पेज का। अगर आपने इंग्लिश को लिखना है तो आप किसका इस्तेमाल करते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करवानी है तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर आपने कोई फोटो ऐड करना हो, एडिट करना हो, तो फिर आप किसका इस्तेमाल करते हैं, फोटोशॉप का। इसी तरह कैड में आप मुख्तलिफ किस्म के जो डिजाइन बनाएंगे वो मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर की मदद से बनाएंगे। सॉफ्टवेयर कौन कौन से होंगे, AC3D, ऑटो कैड, टर्बो कैड, फ्री कैड, क्यू कैड, आर्की कैड, ये क्या है, सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसकी मदद से आप कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। जिस तरह इस डायग्राम में ये सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके इंजीनियर्स ने कार का डिजाइन बनाया हुआ है, ठीक है। और इसके जो उनसे आउटपुट के लिए आप जो इस्तेमाल करते हैं वो प्रिंटर और प्लॉटर का इस्तेमाल करते हैं, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि प्रिंटर क्या होता है और प्लॉटर क्या होता है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या होता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द यूज ऑफ कैम। अब देखें, जो चीज आपने कैड में डिजाइन की है, अब आपने उसको मैन्युफैक्चर करना है, ये चीज होती है कैम। यानी कैम स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ये एमसीक्यूज आ सकता है और ये 2 नंबर में शॉर्ट आ सकता है। इस तरीके से भी डिफरेंस बिटवीन कैड एंड कैम, या डिफाइन कैड, डिफाइन कैम, ये भी याद रखना। तो कैम क्या होता है, इज यूज्ड टू कंट्रोल ऑल पार्ट्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये तमाम जितने भी पार्ट्स होंगे मैन्युफैक्चरिंग के, उनको कंट्रोल करता है। अब इसका बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये प्रोडक्ट्स कैन बी मैन्युफैक्चरिंग विद एक्यूरेसी। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपने 100 कार्स बनानी है, ठीक है। अगर वो आप कोई लेबर का इस्तेमाल करते हैं, ह्यूमन का, तो फिर वो बहुत टाइम लेंगे बनाने में उस कार को। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में रोबोट्स का इस्तेमाल करते हैं, रोबोट्स क्या होते हैं ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, तो वही काम वो एक्यूरेसी से भी करेंगे और जल्दी भी डिजाइन होगा। आज दुनिया की मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज रोबोट्स का इस्तेमाल कर रही हैं, क्यों, ताकि वो जो भी प्रोडक्ट है, एक तो उसका डिजाइन बहुत अच्छा है और दूसरा उसके मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कोई भी प्रोसेस में एरर ना आए। दूसरा इसका बेनिफिट्स ये है कि प्रोडक्शन इज मच चीपर। देखें, आपने एक दफा प्रोडक्ट चीपर कैसे होगी, एक दफा आप रोबोट परचेज कर लें, वो उसको मैन्युफैक्चर बार बार करता रहेगा बानिस्बत इंसानों के। इस तरह इट रिक्वायर लेस नंबर ऑफ पर्सन फॉर लेबर, क्योंकि आप ज्यादातर किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आप रोबोट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे उसको आप इजीली भी मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, कैम में। अब इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं, फ्यूजन 360, सॉलिड एज और मास्टर कैम। ये किसके सॉफ्टवेयर हैं, कैम के हैं, जिसमें आप जो भी प्रोडक्ट आपने कैड में डिजाइन की उसको आप कैम में क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं।
नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज कंप्यूटर सिमुलेशन। ये क्या होता है? स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर मॉडल होता है। अब मॉडल मीन कोई आपके पास कोई कार का डिजाइन हो सकता है, किसी भी प्रोडक्ट का डिजाइन हो सकता है, कोई मोबाइल का डिजाइन हो सकता है, लैपटॉप का डिजाइन हो सकता है, प्रिंटर का डिजाइन हो सकता है, और ये बिल्कुल विजुअलाइज द रियल लाइफ सिचुएशन ऑन कंप्यूटर। और ये इस तरीके से ग्राफिक्स की शेप में डायग्राम्स को बनाता है या रिप्रेजेंट करता है कंप्यूटर पर। ऐसे लगता है कि जैसे वो ऑब्जेक्ट्स या फिर इवेंट्स रियल लाइफ में जिस तरह हमारे साथ हो रहा होता है, इस तरीके से कंप्यूटर सिमुलेशन में दिखाया जाता है। और ये आर्टिफिशियल मॉडल होता है, और इसमें आप लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को एट अ टाइम ट्रेन कर सकते हैं। ठीक है, एक बंदा काफी लोगों को एट अ टाइम ट्रेन कर सकता है। हाउ टू डील विद सिचुएशन, अब इसको किस तरीके से डील किया जाए डिफिकल्ट। अगर सपोज कंप्यूटर सिमुलेशन का इस्तेमाल ना होता तो फिर आपको लेबर्स को परचेज करना पड़ता, तो ये डिफिकल्ट होता, एक्सपेंसिव भी होता और डेंजरस फॉर प्रैक्टिसेस भी होता। जिस तरह देखिए मिसाल के तौर पर, अब जो एयरप्लेन होते हैं, ये जो आपके पास पायलट वगैरह होते हैं, इनकी जो ट्रेनिंग दी जाती है एयरक्राफ्ट्स की, वो ज्यादातर कंप्यूटर सिमुलेशन की मदद से दी जाती है। अगर आप प्रैक्टिकली किसी को जाकर वो ट्रेनिंग देते हैं जहाज की, तो हो सकता है कि वो नुकसान हो जाए। तो ये सारी प्रैक्टिस आज किसकी मदद से होती है? कंप्यूटर सिमुलेशन की मदद से होती है। और ये इसका बेनिफिट्स है, ये कॉस्ट इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि आप एक ही टाइम में मल्टीपल यूजर को ट्रेन कर सकते हैं और मल्टीपल कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल आप देखें तो ये देखें कंप्यूटर सिमुलेशन की, जिस तरह ये डायग्राम्स को बनाया गया, इस डायग्राम को देखें आप, ये सारी डायग्राम है, ये रिप्रेजेंट करिए किसको? फिजिक्स को और केमिकल को, यानी केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स को रिप्रेजेंट करिए। अब आपको ये डायग्राम देखकर ऐसे फील हो रहा है जिस तरह आप लैब में और ये कोई ना कोई कंपाउंड का मिक्सचर आप बना रहे हैं। तो ये इस तरीके से आप कोई भी ऑब्जेक्ट्स होगा या इवेंट्स होगा उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे जिस तरह रियल लाइफ में हम लोग कर रहे होते हैं। अब मजीद इसकी एग्जांपल हम देखते हैं ऑनलाइन। ये मिसाल के तौर पर ये गेम्स हो गई जो आप ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं। ये देखें, ये मैंने एक poki.com, वो एक वेबसाइट होती है। ये देखें जिस तरह ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, अब ये मूव करेगा। देखें जिस तरह मैं क्लिक करूंगा, आप देखें कैसे फील हो रहा है कि जिस तरह हम प्रैक्टिकल रियल लाइफ में फुटबॉल या बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। तो ये किसकी एग्जाम्पल है? ये कंप्यूटर सिमुलेशन की एग्जाम्पल है, ये याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज द यूज ऑफ कंप्यूटर, व्हाट इज द यूज ऑफ कंप्यूटर इन एयरलाइन सिस्टम में। अब एयरलाइन सिस्टम में कंप्यूटर का इस्तेमाल बताएं भाई, इसका क्या इस्तेमाल है? ये कंट्रोल करता है पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स को और मैकेनिकल सिस्टम का इस्तेमाल करता है। सिग्नल फ्रॉम कॉकपिट सेंट टू बेस स्टेशन। अब देखें कॉकपिट क्या होता है? जहां पर पायलट बैठकर, ये अगर आप इस डायग्राम में देखें, जहां पर ये पायलट बैठकर इससे राब्ता कर रहा होता है या कम्युनिकेशन कर रहा होता है, बेस स्टेशन से कर रहा होता है। बेस स्टेशन कौन सा स्टेशन होगा? ये प्लेटफॉर्म होगा जो आपको डिफरेंट सिटी से कनेक्ट करेगा। ठीक है, और टू मॉनिटर द पोजीशंस ऑफ एयरक्राफ्ट। आपका इस टाइम एयरक्राफ्ट किस जगह है, किस मुल्क में है, किस एरिया में है, इसको कंप्यूटर की मदद से कंट्रोल किया जाता है। वो कौन से कंप्यूटर होते हैं, वो किस जगह होते हैं? पायलट रूम में होते हैं। और ये कनेक्ट होते हैं किससे? मुख्तलिफ किस्म के डिफरेंट सिटीज से होते हैं। और अगर आपको कोई इमरजेंसी हो गई, सपोज आपका जहाज क्रैश हो गया, तो ये भी आप इजीली मैनेज कर रहे हैं आज के दौर में कंप्यूटर की मदद से। और उसके अलावा आप देखें, आपने अगर कोई टिकट बुक करवानी है ऑनलाइन, तो जिसे आप रिजर्वेशन कहते होते हैं, वो भी इजीली करवा सकते हैं ऑनलाइन ही बैठकर। इसके बाद नेक्स्ट है हाउ कंप्यूटर कैन बी यूजफुल इन वेदर फॉर कास्टिंग, कि कंप्यूटर यूजफुल किस तरीके से है वेदर फॉर कास्टिंग के लिए। अब देखें जिस तरह वेदर का मतलब तो मौसम हुआ, फॉरकास्टिंग मीन का मतलब होगा एस्टीमेट या प्रिडिक्ट करना इन फ्यूचर को, कि जिस तरह कल के दिन मौसम कैसे होगा, रात में कितनी गर्मी होगी, नेक्स्ट मंथ कब बारिशें शुरू होंगी या नेक्स्ट वीक। तो ये जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है वो कंप्यूटर की मदद से, इसे वेदर फॉरकास्टिंग
कहा जाता है, जो कि डिफरेंट किस्म का डाटा डिफरेंट किस्म की सैटेलाइट से कलेक्ट करता है और उसकी बेस पर हमें ये चीज़ इंस्ट्रक्शन की जाती है कि कल मौसम कैसा होगा, गर्मी होगी, सर्दी होगी, नेक्स्ट वीक बारिशें होंगी या नहीं, ये वेदर फॉरकास्टिंग में डिस्कस किया जाता है। अब इसके एग्जांपल में आप देखें स्पार्को डिपार्टमेंट, स्पार्को स्टैंड फॉर स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन के। अब इसकी एग्जांपल भी हम ऑनलाइन देखते हैं कि किस तरीके से ये स्पार्को काम करता है। ये मिसाल के तौर पर ये आप इधर आए, ये देखें मैंने यहाँ पर एको वेदर के नाम से एक वेबसाइट है को ओपन किया हुआ है और ये हमें किसके वेदर के बारे में बताएगा, मुल्तान के वेदर के बारे में बताएगा। ये देखें, ये जिस तरह आज का टेम्परेचर 44 डिग्री सेंटीग्रेड है, कल का टेम्परेचर क्या होगा 39 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और सैटरडे का 35 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरीके से मुख्तलिफ किस्म के जो डेज हैं उन पर कितनी गर्मी होगी या नेक्स्ट वेदर क्या होगा, ये सारा हम किस में पढ़ते होते हैं, वेदर फॉरकास्टिंग में डिस्कस करते होते हैं। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही काफ़ी है। ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं, वेदर फॉरकास्टिंग, एयरलाइन सिस्टम, कंप्यूटर सिमुलेशन, ये कई दफ़ा 2 नंबर में आ चुका है, डिफरेंस बिटवीन कैड एंड कैम। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारा आपको समझ आ गया होगा। अगर मज़ीद भी आपने कोई सवाल करना हो तो आप मेरे से इंडिविजुअली पूछ सकते हैं। थैंक यू।